बातचीत आज इंश्योरेंस पर हो रही है। कुछ दर्शक भी हैं, उनसे बात करते हैं। फोन लाइन पर अनिल मिश्रा हमारे साथ पुणे से जुड़े हैं। नमस्कार अनिल, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग मैम। हाँ नमस्कार अनिल, बताइए क्या सवाल है आपका। जी मैम, सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को बहुत ज्यादा मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कि हम जैसे आम आदमी के लिए इतनी अच्छी सूचनाएं और इतने अच्छे तरीके से लोग बताते हैं कि हम लोग जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे। मेरी एक पॉलिसी है जो मैंने 36,000 रुपए पर ईयर के प्रीमियम पर ली थी, लेकिन मैंने सिर्फ 1 वर्ष में ही उसका प्रीमियम भरता है कुछ कारणों से। ओके। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी मैं उसका प्रीमियम भरने लायक हो गया हूँ, लेकिन प्रीमियम तो ही भर सकता है पिछले, लेकिन उसको कंटिन्यू कर सकता हूँ मैं। 3,000 4,000 रुपए मंथली मैं बचा सकता हूँ। आपने बताया जी, आपने जैसे मेल में लिखा था कि LIC की ये पॉलिसी थी, LIC की शायद एंडोमेंट पॉलिसी थी। क्या आपने अभी तक LIC के किसी अधिकारी से या एजेंट से संपर्क करके ये बात अपनी रखी है कि आप रिवाइव करना चाहते हैं पॉलिसी को? जी मैम, प्रॉब्लम ये है, मैं फोर्स पर्सनल हूँ, फोर्स में रहता हूँ, तो उतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं जाकर के उनसे बात कर पाऊँ। इसलिए मैंने आपके प्रोग्राम के माध्यम से इसको जानकारी को लेने की कोशिश की, क्योंकि मैंने उनसे पूछा जो एजेंट है वो लोग तो बोले कि कुछ नहीं हो सकता, आप अगर पूरा पैसा भर सकते हो तभी कुछ हो सकता है, तो इतना तो मैं कर नहीं पाऊंगा। चिंता आप ना करें मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो कि आपने प्रोग्राम देखा और आप इसको फॉलो भी कर रहे हैं। और आपकी जहां तक समस्या है उसको हम थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश जरूर करेंगे। हर्ष शुंटा हमारे आज के एक्सपर्ट हैं। हर्ष, जैसा इन्होंने बताया कि कुछ कारणों से कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, इन्होंने फर्दर प्रीमियम्स तो नहीं चुकाया, लेकिन पहला प्रीमियम इन्होंने दिया है और इनकी पॉलिसी जहां तक इनको लगता है लैप्स हो गई है, क्योंकि पिछले 2 प्रीमियम्स 2013 और 14 में इन्होंने नहीं भरे, क्योंकि अब ये इसे रिवाइव करना चाहते हैं। लेकिन इनका एक ये भी कंसर्न है कि जो पिछली रकम है बकाया राशि, उसके अलावा कुछ एडिशनल अगर फीस देनी पड़ेगी उसमें शायद ये इतने सक्षम नहीं होंगे। क्या कुछ ऑप्शंस है? क्या डिसकंटिन्यूएंस कर सकते हैं इसको, इस पॉलिसी को, और डिसकंटिन्यूएंस फंड में क्या जा सकता है इनका जो भी अभी तक का जमा पैसा है? नहीं, खैर इनकी जो पॉलिसी है टेबल 14 LIC एंडोमेंट है, उसमें कोई सरेंडर वैल्यू नहीं होती अगर 1 साल का ही पैसा आपने दिया है। और सेम पॉलिसी अगर आपको कंटिन्यू करनी है, मेरे ख्याल से अनिल जी चाह रहे हैं कि वो बीच के जो 2 साल है उसका प्रीमियम ना दें, क्योंकि वो एक साथ चुकाना होगा 72,000 रुपए प्लस उस पर ब्याज। और एक चीज आप ध्यान रखिए अनिल जी कि आप 72,000 रुपए और ये चुकाने के बाद उसकी सरेंडर वैल्यू 38,000 रुपए होगी। तो सरेंडर वैल्यू एक प्रीमियम की रफली वैल्यू होगी, तो उसको सिर्फ अगर आपको पैसे वापस लेने हैं तो नहीं ले पाएंगे आप। तो फिर ये रहा सवाल कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए क्या, कि 78,000 देकर फिर हर साल आप 36,000 देते रहें और उसके बाद क्या रिटर्न मिलता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपकी ब्याज की दर इसमें करीबन 6-6.5% छूटती है, तो बहुत ही कम छूटेगी। इससे अच्छा तो अब ये कि ये आपका एक गलत डिसीजन हो गया था, उस समय आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे, फिर भी आपने ये पॉलिसी ली। ये आपको अब कोई इलाज नहीं है, वो रकम को आपको भूल जाना होगा। अनफॉर्चुनेट बात है ये, बट उससे एक सीख लें कि सीख ये है कि अपना इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट मिक्स नहीं करें। अभी भी सबसे पहले आप ऑनलाइन टर्म प्लान लीजिए, इनफ हो ताकि आपके परिवार को दिक्कत ना हो अगर आपको कुछ हो जाए। फिर जो पैसे बचते हैं उसको आप एक अच्छे, या तो अगर आपको जोखिम ना लेना हो तो प्रोविडेंट फंड में लगाएं, और अगर आप थोड़ा जोखिम ले सकते हैं तो लंबे समय की अवधि के लिए नियमित रूप से हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लगाएं। दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं। अगर महीने के 3-4 हजार लगाने हैं तो हो सकता है कि 2,000 रुपए आप प्रोविडेंट फंड में लगाएं, 2,000 रुपए इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाएं, या कम ज्यादा उस अनुपात को कर सकते हैं अपनी जोखिम लेने की क्षमता के अनुसार। लेकिन सबसे पहले ऑनलाइन इंश्योरेंस लें, टर्म इंश्योरेंस, उसके बाद इन्वेस्टमेंट की सोचें। चलिए हर्षी, आपने बहुत ही सरल शब्दों में बताया है कि इनको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। और अनिल, उम्मीद है कि जो आपकी प्रॉब्लम थी कुछ हद तक सॉल्व हुई है, क्योंकि आपसे जो पहली गलती हुई वो ये कि आपने इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस के लिए एक ही इंस्ट्रूमेंट चुना। ये एक गलत रणनीति होगी। तो जैसे हमारे एक्सपर्ट ने कहा, आप रिस्क कवर के लिए टर्म प्लान लें, और अगर आपको निवेश करना है तो अपनी जोखिम क्षमता के हिसाब से आप या तो PPF में निवेश करें या फिर आप म्यूचुअल फंड्स में नियमित SIP कर सकते हैं। हमारे साथ समीर जुड़े हैं।